हमें ना एक चीज़ सबके साथ ये हम लोगों को ये करना चाहिए। लाइफ के कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो सोसाइटी में होते हैं। कॉमन क्वेश्चन जैसे कि जीवन से जुड़े, शादी कब कैसे होनी चाहिए, या किस उम्र में हमें क्या करना चाहिए, और ये क्या व्यक्तिगत है या सामाजिक है। मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी चाइल्ड मैरिज एक्ट में जो अभी बदलाव हुए हैं, 18 से 21 वर्ष की आयु ये कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। दैट इज़ गुड थिंग। पर कुछ सवाल हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं, तो इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट अपनी आगे बढ़ाऊंगा। मैं सोच रहा था अपने राइटिंग चैनल पे करूं ये सब, बट क्योंकि ये लाइव से जुड़े मुद्दे हैं तो ये ब्लॉग और लाइफ को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें मुझे लगाना सबसे सही लगा। तो मैं एक बहुत पहले सोशल कॉमेडी एक टर्म यूज करता था कि जिसमें मैं समाज में हो रही ऐसी चीज़ें जो वास्तव में मजाक हैं, लेकिन लोग उसे इतनी तरीके से, इतने शिद्दत से फॉलो करते हैं कि उन्हें पता भी नहीं वो चीज़ वो लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस वजह से होता है क्योंकि लोग जागरूक कम हैं, या लोगों में उस चीज़ के प्रति ज्ञान का अभाव है। कई रीजन उसके मैंने देखे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ सीप माइंडसेट, फॉलोइंग माइंडसेट जो मैं बोलता हूँ, वो है लोगों में बहुत ही ज़्यादा। जागरूकता की कमी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हर ब्लॉगर्स को ही, केवल मुझे नहीं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, इन लोगों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमें केवल कुछ भी नहीं डालना चाहिए। आप ब्लॉगिंग में मोस्टली देखता हूँ 85% ब्लॉग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं कि वो बस कुछ भी डाल रहे हैं, उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। कि ब्लॉगर्स की क्या, हम सब ह्यूमंस हैं, एक ह्यूमन सोसाइटी है पूरी पृथ्वी पर। चलिए, पर आप इतना बड़ा नहीं सोच सकते तो आप, हम सब सिटीजन हैं ग्रेट भारत के, तो एज ए सिटीजन हम सब की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी होती है। और जब आप पब्लिक काम करते हैं, इंटरनेट ब्लॉगिंग एक पब्लिक जो आप सब आपको देखती है, तो तब आपके विचार देखे जाते हैं, तब आपकी केवल अच्छी तस्वीरें और ट्रैवलिंग, इट इज़ गुड थिंग, वो आपका प्रोफेशनल हो गया। लेकिन एक व्यक्तिगत रूप में आपकी थोड़ी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि ऐसे मुद्दों पर हमें अपनी एक स्पष्ट, अपना ओपिनियन नहीं, एक अपना सत्य वाली राय, जैसे मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको जो सच हो उसको समझना चाहिए, और सही चीज़ को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता थोड़ी हमें विकसित करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं, एक न्यूट्रलिटी अपनाते हैं। वो नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रलिटी 3 प्रकार की मानसिकताएं होती हैं। तो न्यूट्रलिटी की वजह से ही बहुत सी चीज़ें इस दुनिया में और इस देश में गलत होती हैं। जैसे कहीं कोई किसी को मार रहा है और आप न्यूट्रल हैं, वहाँ पर आप देख रहे हैं। चलिए, आप बचा नहीं सकते, आप अगर फिजिकली नहीं है, आप इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं है कि आप उन्हें नहीं बचा सकते, तो आप एक कॉल कर सकते हैं उन्हें। तो ये सामाजिक मुद्दे कहीं ना कहीं हमें एक अच्छे मानव और अच्छे नागरिक बनाने की ओर रखेंगे। तो सोशल कॉमेडी में अपने सोच रहा था कि अपने राइटिंग चैनल पे डालूं, पर ये मैं ब्लॉग पे ही डालना चाहूँगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं उस पे जाऊँ। तो मैं अब सारी चीज़ें इसी पे डालूँगा ताकि कुछ बदलाव चालू हो सके। तो अभी जो सवाल मन में उठा है, ये सबका ये है कि शादी की उम्र क्या होनी चाहिए। एक विचार, एक विवेचना ज़रूर हमें करनी चाहिए, क्यों, कब, कैसे, ये सब क्यों होना चाहिए। तो इस पर एक डिस्कशन मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। तो आराम से बैठ के, सुबह अभी मैं पाठक टेम्पल पर हूँ, तो अभी बैठ कर इसको आराम से डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो देश का मुद्दा नहीं, ये दुनिया में, ये हर जगह तो मैरिज हो रही है। इट्स नॉट देश, ये दुनिया का सवाल है। तो मैं इसको डिस्कशन के रूप में अपने राइटिंग आर्टिकल में भी डालना चाहूँगा। और तो आप अगर इस पर जुड़ते हैं तो मुझे बताएं। मेरे पास सालों से इन चीज़ों के बारे में, मुद्दे में, इन चीज़ों के मैंने टॉपिक बना के रखे थे लिखने के लिए। लेकिन क्या है ना, मैं इंतज़ार कर रहा था कि अच्छा स्टूडियो हो, अच्छा कैमरा हो, और एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूं। लेकिन सच बात यह है कि कोई भी विचार के लिए हमें बस ज़रूरी है उस विचार के बारे में बोलना, लिख के रिप्रेजेंट करना। अब मैं इतना अच्छा
इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि इंतज़ार करने में अक्सर वो चीज़ें चल छूट जाती हैं। तो ये सोशल, और हमें सोशल होना ज़रूरी है, क्योंकि हम सोशियोलॉजी का मैं स्टूडेंट ही नहीं हूँ। ये हम लोग इंसान हैं, बस सीधी बात ये है। सामाजिकता हमारा अनिवार्य तत्व है। तो दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमें ना कहीं से असर करती हैं, और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप किसी भी देश, जाति, धर्म से हों, आप ये अलग मानते रहें, बट हम लोग होमो सैपियंस हैं, हम सब लोग मानव हैं। ये बात आप कभी भूल नहीं सकते। ये आपको हमेशा जोड़ेगी इस तथ्य को। तो अपना एक पर्सपेक्टिव दुनिया को, और सही को सही और गलत कहने को गलत, गलत को गलत कहने को, कि थोड़ा मान्यता दें इस चीज़ को, और थोड़ा इस चीज़ में अडिग रहें। बस इतने में ही दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े विचार बदलने की ज़रूरत है, और सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। 10-8-6 का रूल है मेरा, कि 10 घंटे नॉलेज, 8 घंटे वर्क और 6 घंटे स्लीपिंग। और अगर दिन में सो लो तो रात में जागना होता है, क्योंकि वो 6 आवर ही स्लीप आती है लोगों को। योग निंद्रा है, प्रैक्टिस ऐसे ही होती है। तो काम के ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन मैं अभी योगा प्रैक्टिस मिस 10 मिनट ही कर लो, बहुत है। तो मैं जा रहा हूँ पाठक टेम्पल पे। अंधेरा हो चुका है, लेकिन डिसिप्लिन और मोटिवेशन में यही अंतर है। डिसिप्लिन में आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते। मुझे लगता है लाइफ में केवल उसी टाइम आता था फार्म पे जब गेहूँ निकलता था, वरना पूरी उम्र हॉस्टल, कॉलेज में निकली है। जितनी अभी जी उसका 75% शहर में निकली है। तो अभी मैं फार्म पे हूँ, आग जल रही है, और अब लाइट है, पहले लाइट नहीं होती थी। तो ये एक्सपीरियंस मुझे केरल के गाँव में करना है, क्योंकि वहाँ की विलेज लाइफ बहुत ज़बरदस्त है, और भारत के हर गांव की लाइफ अलग है, अलग स्पेशल है। तो मुझे वो ज़रूर एक्सपीरियंस करना है। बहुत सारे ब्लॉग्स जो कि डालने चाहिए थे वो मिस कर दिए, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग चालू तब मैंने नहीं की थी। मतलब चालू तो मैंने 2015 में कर दी थी, लेकिन एक चीज़ है ना, करेज नहीं आ रहा था कि मैं अंदर से इन ब्लॉग्स को डालूं। जैसे यूनिवर्सिटी की पूरी लाइफ मैंने मिस कर दी ब्लॉग्स के, जो क्योंकि मैंने एक्टिंग, स्पोर्ट्स और एनसीसी, एनएसएस, इतनी सारी चीज़ें की हैं। एनएसएस के एनआईसी जो नेशनल कैंप था उसका मैंने ब्लॉग डाला है, बट नॉट ब्लॉगिंग की तरह, क्योंकि डर बहुत लगता था। अब मैं अपने लाइफ के 2022 से हर मोमेंट को, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, जो मोमेंट मेरे लिए है वही मोमेंट दुनिया के हर ह्यूमन बीइंग के लिए है। इफ़ यू स्टडी वन लाइफ यू कैन रीड ऑल लाइफ। ये बिल्कुल मेरा पर्सनली जो मुझे लगा है कि आप किसी एक इंसान के बारे में जान लो, दुनिया के सारे इंसानों की लाइफ सर्कल सेम होता है। बस सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सर्कल ऑफ लाइफ एक जैसा होता है। तो मैं अपना पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने ज़रूर देना चाहूँगा। तो आज का दिन शुरुआत हुई थी एक टॉपिक से, जिसमें मैं बोलने वाला था कि मैं लाइफ के आज, जैसे गर्ल्स पावर पे मैं आज बात कर रहा था सुबह। गर्ल्स की जो अभी गर्ल्स पावर नहीं, गर्ल्स की एज लिमिट जो बड़ी है, और जो डेली बेसिस लाइफ पे है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। ये ब्लॉग इन्फोटेनमेंट ज़रूर होगा, एंटरटेनमेंट इसमें होगा। 75% इन्फोटेनमेंट और 25% एंटरटेनमेंट होगा इसमें। तो एक चीज़ बताऊँ मैं, क्योंकि हम युवा एक चीज़ सबसे ज़रूरी बात करना भूल गए हैं, बाकी सब हम लोग चीज़ें याद रख रहे हैं। तो उस ज़रूरी बात को मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और टूर जहाँ तक है, मैं जल्दी से जल्दी चालू करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ें देखना है। मुझे मेरे दिमाग में कई सवाल हैं कि केरल में अपने देश के कई कपड़े, खेती, खाना, इतनी चीज़ें हैं देखने के लिए। जितना मैं पढ़ता हूँ उतने इस दिल में सवाल आते हैं, और उतनी सवालों के जवाब मुझे इस टूर के द्वारा चाहिए। तो मैं अपनी अब योगा के साथ मैं अपनी शाम की अच्छे से अंत करता हूँ। सर्दियाँ हैं, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। और मुझे लगता है कि जैसे हम लोग हर साल करते थे अपने पुराने कपड़ों को डोनेट करना, वो शायद मैं एक यूएचओ के द्वारा एक बार और करवाना चाहूँगा झांसी में। तो सी यू नेक्स्ट डे।